मास्टर चोर ने जानबूझकर कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतार दिया और अपनी चोरी का पूरा प्लान खुद म्यूजियम डायरेक्टर को हाथ में थमा दिया। उसका निशाना था $2 बिलियन का ब्लैक पर्ल। उसे पता था कि घबराया हुआ डायरेक्टर खुद सिक्योरिटी कोड रीसेट करेगा, जिससे वो बाहर से पूरा कॉम्बिनेशन आराम से देख सकेगा। उसने देखा कि ओवर कॉन्फिडेंट डायरेक्टर ने हर एंटी थेफ्ट डिवाइस एक्टिव कर दी और ब्लैक पर्ल की 24 घंटे सुरक्षा के लिए स्पेशल टास्क फोर्स लगा दी। इधर चोर ने जानबूझकर अपना प्लान मीडिया में लीक कर दिया, जिससे पूरे पेरिस से लोग ये तमाशा देखने जुट गए। लेकिन जब काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही डायरेक्टर ने राहत की सांस ली, अचानक अलार्म चीख उठा। अंदर के किसी आदमी पर शक हुआ तो पुलिस ने टास्क फोर्स के हर चेहरे की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब तक चोर नया बदला हुआ कोड डालकर चुपचाप निकल चुका था। डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ लगी तो उसने सारे एग्जिट सील करने का आदेश दिया। चोर ने फटाफट अपनी टैक्टिकल ड्रेस उतारकर सिविलियन कपड़े पहन लिए, लेकिन एग्जिट पर टास्क फोर्स ने उसे पकड़ लिया। सबके सामने उसे पुलिस कार में बिठाया गया, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो हंस पड़ा, क्योंकि वो पेट्रोल कार नकली थी जिसे उसके साथी चला रहे थे। सायरन के परफेक्ट कवर में वो मौके से गायब हो गया और अपने असली प्लान की शुरुआत कर दी। एक परफेक्ट गायब होने का खेल। वो फेक कार से उतरा, एक गली में घुसा और छत पर चढ़ गया। जानबूझकर खुद को पुलिस स्नाइपर्स को दिखाया। इससे पूरी फोर्स उसी के पीछे लग गई। छतों पर दौड़ते हुए वो एक 10 मीटर चौड़े गैप तक पहुंचा। उसने छलांग लगाई, लेकिन जानबूझकर गिर पड़ा ताकि हर राहगीर का ध्यान उसी पर जाए। जब पुलिस मौके पर पहुंची, वहां सिर्फ उसकी सिग्नेचर फेडोरा टोपी पड़ी थी। एक गवाह की सूचना पर इंस्पेक्टर अस्पताल पहुंचा, जहां चोर मॉर्ग में बिल्कुल निश्चल पड़ा मिला। ठंडी लाश को छूकर भी इंस्पेक्टर को यकीन नहीं हुआ कि कहानी यहीं खत्म हो गई। खबरें तुरंत चल पड़ी, चोर मर चुका है। अंतिम संस्कार की तैयारी हो गई। आखिरी पल में इंस्पेक्टर ने ताबूत रुकवाकर उसे खोलने का आदेश दिया। रोते बिलखते परिवार की नाराजगी के बीच ढक्कन खोला गया। अंदर बेजान शरीर पड़ा था। शर्मिंदा होकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया, लेकिन जैसे ही आखिरी फूल कब्र पर गिरा, चोर ने आंखें खोल दी। उसने अपने औजार से ताबूत के नीचे छिपा सीक्रेट पैनल खोला और पहले से खोदी गई सुरंग में घुसकर अपनी आखिरी फरारी पूरी कर ली। असल में उसने गिरने वाली जगह 2 हफ्ते पहले ही चुन ली थी। खिड़कियों के शेड और छिपी हुई एयरबैग वेस्ट की मदद से वो बिना चोट खाए जमीन पर उतरा। फिर उसके साथियों ने उसे मॉर्ग पहुंचाया, जहां कूलिंग स्प्रे की मदद से उसने इंस्पेक्टर की आंखों के सामने ही मौत का नाटक कर दिया। अब पूरी दुनिया उसे मरा हुआ मान चुकी है और $2 बिलियन का ब्लैक पर्ल हमेशा के लिए बिना किसी सुराग के उसका हो चुका है।